हमने स्टार्ट किया था चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जब उस चैप्टर को शुरुआत किया तो हमने टॉपिक में लिखा था कि सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे यानी कि गैमेट को बनाएंगे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ लिया, मेल गैमेट्स बनाया है ना, मेल गैमेट्स देखा, उसके बाद फीमेल बनाया पढ़ा, और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो फीमेल जो गैमेट्स हमारा उसको देख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमने मेल गैमेट भी बना लिया है और फीमेल गैमेट भी बना लिया है, तो अब हमको क्या करना होगा, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना होगा, यानी कि गैमेट ट्रांसफ़र करना होगा। क्या करना होगा, गैमेट ट्रांसफ़र करना होगा, जिसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जिसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। समझ आया बात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो किसके ऊपर है, पॉलिनेशन के ऊपर है ना। पॉलिनेशन के ऊपर आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। कौन बच्चा बताएगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है बाबू, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, ये हमारे पास एक एंथर है। क्या है, ये हमारे पास एक एंथर है ना, ये क्या है, एंथर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, कार्पेल है ना, कार्पेल है। और ये कार्पेल का क्या है सर, स्टिग्मा है। क्या है बाबू, स्टिग्मा है ना, ये कार्पेल का क्या है, स्टिग्मा है। और ये हमारे पास एंथर है। क्या है, एंथर, ये एंथर है। और ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा। एंथर में हमारे पास क्या रखा हुआ है, पॉलन ग्रेन। क्या रखा हुआ है, पॉलन ग्रेन। यहाँ से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा के ऊपर जाना, यहाँ से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा के ऊपर जाना, यही तुम्हारा कहलाता है पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बाबू, पॉलिनेशन कहलाता है। एकदम क्लियर है ये चीज़, यही तुम्हारा क्या कहलाता है बाबू, पॉलिनेशन कहलाता है। तो सर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू हम, कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain, pollen grain फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर है। तो पॉलिनेशन क्या होता है सर, पॉलिनेशन होता है जब हम एंथर पे से, जब हम एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो होता है, अब ये पॉलिनेशन का टाइप भी होता है। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ पॉलन का, किसके ऊपर, सोर्स ऑफ पॉलन के ऊपर। मतलब कि जो हमारा टाइप है पॉलिनेशन का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन का जो है ना, वो सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है। तो हम क्या देखने वाले, हम देखने वाले टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्या देखने वाले हम लोग, टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखने वाले है ना। क्या देखने वाले हैं बाबू, टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखने वाले हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है आपके, डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे हम लोग देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि जो हमारे पास पॉलन है वो कहाँ से आ रहा है ना, सोर्स ऑफ पॉलन। समझ आए बात, किसके बेस पे देखने वाले हैं हम लोग, पॉलन के सोर्स के ऊपर, कि जो हमारे पास पॉलन है वो कहाँ से आ रहा है। देखो सबसे पहले हमने क्या बात किया बाबू, कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, इधर अच्छे से समझिए डायग्राम की मदद से। ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे स्टेमन कहते हैं, ये हमारा फिलामेंट, ये एंथर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कार्पेल। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना, एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पे गिरना, एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पे गिरना, यही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब सर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है भाई, पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है ये डिपेंड करता है किसके बेस पे भाई, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि जो हमारे पास पॉलन है उसका सोर्स क्या है। समझ आया बात, जो हमारे पास पॉलन है वो उसका सोर्स क्या है। इसके बेस पे हमने क्या किया, पॉलिनेशन को दो पार्ट में बांटा। एक है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। नाम से पता चल रहा है कि स्वयं, है ना, सेल्फ यानी स्वयं यानी खुद में होगा। तो ये जो पॉलिनेशन है ये क्या होता है, अच्छे से समझना। इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास एक प्लांट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक प्लांट ड्रॉ कर रहे हैं ना। ये मैंने एक प्लांट ड्रॉ किया, समझना। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल, देख के बताओ जल्दी।
फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल है, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में, इसलिए इस फ्लावर को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। अब देखो हमारे पास प्लांट एक ही है, इस प्लांट पे, अब मेरी बात को समझना, इस प्लांट के ये जो एंथर है, इस एंथर से अगर स्टिग्मा के ऊपर, इस एंथर के से अगर स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है तो इसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। समझ आया बात? इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। और जब इस एंथर का, जब इस एंथर का पॉलन इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा तो इसे हम लोग जिटनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिटनोगैमी कहते हैं। देखो ऑटोगैमी क्या हुआ, जब सेम फ्लावर होगा तब क्या कहलाएगा? ऑटोगैमी। और जब डिफरेंट फ्लावर होगा तो जिटनोगैमी। लेकिन सर फ्लावर सेम हो चाहे डिफरेंट हो, प्लांट तो सेम है। फ्लावर सेम हो या फिर डिफरेंट हो, प्लांट तो सेम है। प्लांट क्या है? सेम है। अगर प्लांट आपका सेम रहता है तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या लिखेंगे सर? सेल्फ पॉलिनेशन में सारा कुछ सेम लिखाएगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma of same plant या different plant? of same plant। अगर प्लांट हमारा क्या होगा बाबू? सेम होगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन में हमको दो चीज़ दिखा सर, सेल्फ पॉलिनेशन में हमको दो चीज़ दिखा। एक हमको दिखा ऑटोगैमी। क्या दिखा बाबू? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है भाई? जब आपका फ्लावर क्या हो, जब आपका फ्लावर क्या हो सर? सेम हो या डिफरेंट हो? जब फ्लावर क्या हो? सेम हो। और दूसरा हमको क्या दिखा सर? दूसरा हमको दिखा जिटोनोगैमी। क्या दिखा बाबू? जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है सर? जिटोनोगैमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है बाबू? यहाँ पे अगर हम फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे फ्लावर आपका डिफरेंट होता है। फ्लावर कैसा होता है? यहाँ पे डिफरेंट होता है। आप अच्छे से यहाँ पे देख चुके हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर? और ये ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों का दोनों क्या है सर? आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट पे पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है तो वैसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? उस वैसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर फ्लावर सेम हो, मतलब इसी फ्लावर में एंथर भी है, इसी फ्लावर में कार्पेल भी है, तो यहाँ से एंथर से निकल के इसके स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है, मतलब फ्लावर सेम है, तब उसे कहेंगे ऑटोगैमी। और अगर फ्लावर डिफरेंट हो जाएगा तब उसे हम लोग कहेंगे जिटोनोगैमी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या होता है बाबू? अब एक होता है तुम्हारा बी क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है सर? क्रॉस पॉलिनेशन अभी समझाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। अब समझना क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ये हमारे पास एक प्लांट है ना। ये क्या है? एक प्लांट है। ये हमारे पास एक प्लांट है। यहाँ पे हमारे पास बाइसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी प्लांट हो सकता है। तो मान लो ये तुम्हारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। और बगल में मेरे पास एक और प्लांट है। क्या है? बगल में और एक प्लांट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? यहाँ पे हमारे पास एंथर है और हमारे पास यहाँ पे भी क्या है सर? स्टिग्मा। अब इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और इसके स्टिग्मा पे आ गया। समझ में बात? इस प्लांट के, ये भी रोज़ का प्लांट है, मान लो ये किसका प्लांट है? रोज़ का, है ना। ये किसका प्लांट है बाबू? रोज़ का। और ये भी रोज़ का, क्योंकि सर हमको पता है, हमको क्या पता है? प्लांट है वो कैसा है? सेम स्पीसीज़ का। कैसा है? सेम स्पीसीज़ का। मान लो ये भी रोज़ का है, ये भी रोज़ का। तो यहाँ से जो तुम्हारा एंथर से पॉलन ग्रेन निकला है, यहाँ से जो तुम्हारा एंथर से पॉलन ग्रेन निकला है और स्टिग्मा पे गिरा है, क्या ये सेम फ्लावर में गिरा है या डिफरेंट फ्लावर में? सेम फ्लावर। कहाँ से सेम फ्लावर? ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। फ्लावर भी तुम्हारा सेम, फ्लावर भी डिफरेंट है और इवन प्लांट भी डिफरेंट है। फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है ना। फ्लावर भी अलग है और क्या है भाई? प्लांट भी अलग है। समझे आप बात? तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझे आप बात? इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ से दूसरे प्लांट पे, इस प्लांट पे जो तुम्हारा एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर आया है, इसे हम लोग जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीनोगैमी भी कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम क्या लिखेंगे सर? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma, from anther to stigma,
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, याद हो गया, ऑफ डिफरेंट प्लांट, क्लियर है एकदम। यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे सेम प्लांट को अंडरलाइन किए वैसे ही यहाँ पे तुमको डिफरेंट प्लांट को अंडरलाइन कर लेना, बाकी सब चीज़ तो सिमिलर दिख रहा होगा। और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है सर, इसी में हमको जीनोगैमी दिखता है, क्या दिखता है सर, जीनोगैमी, है ना, इसी में हमको क्या दिखता है सर, जीनोगैमी दिखता है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का जाना क्या कहलाता है तुम्हारा, पॉलिनेशन कहलाता है, क्लियर है, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। ये जो टाइप ऑफ पॉलन है डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पॉलन का हमारे पास सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर, इस बेस पे हमने दो पार्ट में बांटा, एक सेल्फ दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। अगर प्लांट सेम होगा, अगर प्लांट सेम होगा तो क्या होगा भाई, सेल्फ पॉलिनेशन, अगर प्लांट डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमको ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी देखने को मिलता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, जीनोगैमी, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम बात करें टाइप ऑफ फ्लावर की, अगर हम बात करें तो हमको दो तरह का फ्लावर देखने को मिलता है, कितने तरह का भाई, दो तरह का फ्लावर देखने को मिलता है। एक वैसा फ्लावर होता है, कैसा फ्लावर होता है सर, ये हमने ड्रॉ किया है ना, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है सर, ये है हमारे पास स्टेमेन, और ये है हमारे पास सर कार्पेल, और यहाँ पे हमारे पास जो पेटल होता है बाबू, ये पेटल कुछ इस तरह से, इस तरह से इसको क्लोज किया रहता है, कैसा किया रहता है, क्लोज किया रहता है, यानी बंद किया रहता है। इसे क्या कहोगे तुम, ओपन फ्लावर कहोगे या फिर क्लोज फ्लावर कहोगे, क्लोज फ्लावर, क्या कहोगे, क्लोज फ्लावर, है ना। ये कैसा फ्लावर है तुम्हारा, क्लोज फ्लावर है, और इस फ्लावर को हम लोग, इस क्लोज फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस क्लोज फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस, है ना, क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस, क्या कहते हैं भाई, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये कैसा फ्लावर है तुम्हारा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, क्लियर। ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा एंथर, ये क्या है, एंथर है, ये तुम्हारा मान लो स्टिग्मा है, और इस सबको कौन बंद किया हुआ भाई, पेटल, कौन बंद किया हुआ, पेटल। तो ये जो क्लोज फ्लावर है बाबू, इस क्लोज फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं सर, क्लिस्टोगैमस कहते हैं, क्लियर है। इस क्लोज फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमारे पास एक और फ्लावर है, एक फ्लावर हमारे पास जो जनरली हमको दिखता है वो है इस तरह से, ये तुमको क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है या ओपन दिख रहा है, ये तुमको कैसा दिख रहा है, क्लोज या ओपन, ओपन। तो ये तुमको, ये से इसे तुम क्या कहोगे, ओपन फ्लावर या क्लोज फ्लावर, ओपन फ्लावर, है ना, क्या कहोगे, ओपन फ्लावर। और इसे हम लोग चैस्मोगैमस कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, चैस्मोगैमस, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग चैस्मोगैमस कहते हैं, क्लियर। और ये तुम्हारा जो क्लोज फ्लावर है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, क्लिस्टोगैमस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लोज फ्लावर क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्लिस्टोगैमस, और ओपन फ्लावर तुम्हारा क्या कहलाएगा सर, चैस्मोगैमस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब हम बात करते हैं फिर से टाइप ऑफ फ्लावर के, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का केस देखने वाले हैं। किसका केस देखने वाले हैं भाई, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का केस देखने वाले। हालांकि चैप्टर नंबर 1 जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे तो ये चीज़ क्लियर कर चुके थे, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस, डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट सब। लेकिन फिर भी आप एक बार इधर देखिए, हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्लावर है, ये फ्लावर आप बताइए कि यूनिसेक्सुअल है सर या बाइसेक्सुअल है। ये फ्लावर सर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल, है ना। ये फ्लावर सर कैसा है सर, ये फ्लावर कैसा है सर, ये फ्लावर कैसा है सर, ये फ्लावर कैसा है, क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। मतलब सर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है सर, बाइसेक्सुअल फ्लावर दिख रहा है। कैसा फ्लावर दिख रहा है बाबू, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमारे पास मान लो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमको ऑटोगैमी देखने को मिल सकता है, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमको ऑटोगैमी देखने को मिल सकता है, यस। क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमको जिटोनोगैमी देखने को मिल सकता है, यस। इवन आपके पास अगर सेम स्पीसीज का दूसरा प्लांट है वो भी बाइसेक्सुअल है तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, जीनोगैमी भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है सर, जीनोगैमी भी देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो हमको ऑटोगैमी भी दिखेगा, जिटोनोगैमी भी दिखेगा, और साथ ही साथ क्या दिखेगा सर, और साथ ही साथ हमको जीनोगैमी भी दिखेगा। क्या दिखेगा, जीनोगैमी भी। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या दिया हुआ है सर, स्वीट पोटैटो। क्या दिया हुआ है बाबू, स्वीट पोटैटो, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो दिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो। अब एक फ्लावर,
अब एक चीज़ और ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं सर? अब हम तुमको क्या दिखा रहे हैं बाबू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसे तुम क्या कहोगे, यूनिसेक्सुअल कहोगे या बाइसेक्सुअल कहोगे? फ्लावर को यहाँ पे तुम यूनिसेक्सुअल कहोगे या बाइसेक्सुअल कहोगे? क्या कहोगे? यूनिसेक्सुअल। सर यहाँ पे तो फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। कैसा है सर? यूनिसेक्सुअल। क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको ऑटोगैमी दिख रहा है कि होगा? क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको ऑटोगैमी होगा? नहीं होगा। ऑटोगैमी का मतलब होता है सर जब सेम फ्लावर में, है ना, जब सेम फ्लावर में एंथर भी है, जब सेम फ्लावर में हमारे पास स्टेमन भी है और उसके एंथर से, है ना, जब सेम फ्लावर में स्टेमन भी है और कार्पेल भी है और उसके एंथर से, उसके एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है पॉलन ग्रेन, तब उसको हम लोग क्या कह रहे थे? ऑटोगैमी कह रहे थे। तब हम लोग उसको क्या कह रहे थे? ऑटोगैमी। तो क्या यहाँ पे ऑटोगैमी दिखेगा या यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं दिखेगा? है ना, यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं दिखेगा। क्या यहाँ पे जिटोनोगैमी दिखेगा? यस सर, जिटोनोगैमी तो दिखेगा क्योंकि फ्लावर डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है? जिटोनोगैमी। क्या यहाँ पे जीनोगैमी दिखेगा? जीनोगैमी भी दिखेगा। यहाँ से आके आपका यहाँ भी आ सकता है, यानी कि जीनोगैमी भी दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा? जीनोगैमी भी दिखेगा। क्लियर है? क्या दिखेगा बाबू? जीनोगैमी भी दिखेगा। मतलब कि सर ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट कैसा है? ये प्लांट तो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल कैसे है सर? क्योंकि इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एक ही प्लांट में। मतलब प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, प्लांट तो बाइसेक्सुअल है ना। प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल है। लेकिन फ्लावर की अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम फ्लावर की बात करें तो वो कैसा है बाबू? फ्लावर की अगर हम बात करें तो वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर की अगर हम बात करें तो यूनिसेक्सुअल। क्लियर? फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? यूनिसेक्सुअल। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है सर? इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इधर लिख दें। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कैस्टर। क्या याद रखना है? कैस्टर, है ना। कोकोनट। क्या याद रखना है? कोकोनट, है ना। और याद रखना आपको मेज़। क्या याद रखना बाबू? मेज़। कैस्टर, कोकोनट, मेज़, है ना। कैस्टर, कोकोनट, मेज़, ये सब किसके फ्लावर, ये सब किसका एग्जाम्पल है सर? ये सब आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और प्लांट बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं बाबू कि हमारे पास क्या है सर? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। कैसा है प्लांट है? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ये हमारे पास एक प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और एक प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इस प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे भाई? इस प्लांट को हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। कौन सा प्लांट कहेंगे बाबू? यूनिसेक्सुअल प्लांट, है ना। इस प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? यूनिसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट, है ना। और इसका एग्जांपल क्या होता है सर? यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल हमको आप चैप्टर 1 में भी लिखाया था। क्या क्या लिखाया था सर? इसका एग्जांपल आप लिखाया था पहला, सबसे पहले पपाया। क्या लिखाया था? पपाया। पपाया आपका एक यूनिसेक्सुअल होता है। उसके बाद आपको लिखना डेट पाम। क्या? डेट पाम। ये सब का सब क्या है सर? ये सब का सब आपका यूनिसेक्सुअल है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? देखो टाइप ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हमने एक क्लोज फ्लावर देखा जिसे हम क्लिस्टोगैमस कहते हैं, और जब फ्लावर ओपन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चेस्मोगैमस। अच्छा, क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, मेरी बात को गौर से सुनो, क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जिटोनोगैमी और जीनोगैमी हो सकता है? जिटोनोगैमी और जीनोगैमी क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हो सकता है? नहीं। अरे जिटोनोगैमी का मतलब तुम लोग नहीं समझे अभी तक। फ्लावर डिफरेंट ये फ्लावर क्लोज है, क्लोज में कहाँ से होगा? डिफरेंट फ्लावर से आ पाएगा इसमें पॉलन ग्रेन? डिफरेंट फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ पाएगा? या डिफरेंट प्लांट का आ पाएगा? कहाँ से आएगा? क्लोज है फ्लावर। तो इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ तुमको ऑटोगैमी देखने को मिलेगा बाबू। क्या देखने को मिलेगा? ऑटोगैमी। क्योंकि देखो ये एक फ्लावर है, बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और कहीं जाएगा? और कहीं नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हमने बोला टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर एक हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी सब देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा सर? फ्लावर जो है हमारा यूनिसेक्सुअल लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। ऐसे केस में हमको क्या देखने को मिलेगा? जिटोनोगैमी और जीनोगैमी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑटोगैमी नहीं देखने को मिलेगा, है ना। और ये हमारे पास यूनिसेक्सुअल प्लांट है। यहाँ पे भी हमको क्या नहीं देखने को मिलेगा सर? यहाँ पे हमको क्या नहीं देखने को मिलेगा? नहीं यहाँ पे हमको ऑटोगैमी देखने को मिलेगा, नहीं यहाँ पे जिटोनोगैमी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा बाबू? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जीनोगैमी। क्लियर? जीनोगैमी का मतलब होता है सर डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट क्या है सर? डिफरेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है यहाँ तक? चलो नोट तो करना। ऑटोगैमी का मतलब सर सेम फ्लावर। जिटोनोगैमी का मतलब सर डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट क्या होगा? सेम होगा। और जीनोगैमी का मतलब सर कि प्लांट डिफरेंट होगा। क्लियर? जीनोगैमी का मतलब प्लांट डिफरेंट, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी का मतलब प्लांट सेम। और जिटोनोगैमी का मतलब क्या होगा? फ्लावर डिफरेंट, और ऑटोगैमी का मतलब फ्लावर भी सेम। समझ में आया? पन आया करता था, समझ में आया बात? चलो अब हम लोग क्या देखने वाले बाबू? अब हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है हमारा, क्लिस्टोगैमस
फ्लावर जो है हमारा, इसका अब हम लोग एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं और डिसएडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हमको हमारा सवाल ये उठता है सर कि ये ओपन टाइप फ्लावर है या क्लोज टाइप फ्लावर है? क्लोज टाइप फ्लावर है सर। ये कैसा है बाबू? क्लोज फ्लावर है ना। कैसा फ्लावर है? क्लोज फ्लावर है। क्लोज फ्लावर है सर। इसका मतलब जब हम ड्रॉ करते हैं, एक बार क्या करते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं हम इसको, क्या करते हैं सर? ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई? ये हमारे पास क्या हो गया भाई? स्टेमन है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया बाबू? बोलते जाओ नाम। ये क्या हो गया? कार्पेल। और ये पेटल इसको क्या किया रहता है? ऐसे करके क्लोज किया रहता है। इस तरह से पेटल क्लोज किया रहता है। तो सबसे पहले सर कि देखिए यहाँ पे हमको कोई भी पॉलिनेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब सर पॉलिनेटर हम उसे कहते हैं बाबू जो पॉलिनेशन कराता हो। क्या कराता हो? पॉलिनेशन कराता हो, उसे हम लोग पॉलिनेटर कहते हैं। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के ऊपर लेके जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेटर। तो यहाँ पे हमको कोई पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे बगले में है, ये सट से निकल के यहीं में जाएगा, कहीं और जाने का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि फ्लावर बंद है ना। तो यहाँ पे हमको क्या है सर? पहला अगर हम एडवांटेज की बात करें, किसकी बात करें बाबू? एडवांटेज की बात करें तो हमें क्या एडवांटेज मिला है सर? पहला ये अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हमें क्या एडवांटेज मिला है बाबू? हमें ये एडवांटेज मिला है कि सर यहाँ पे हमको पॉलिनेटर की रिक्वायर है या नहीं है? नो पॉलिनेटर रिक्वायर। हमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? पहला एडवांटेज हमको ये दिखता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम बात करें सर कि अच्छा इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी या जीनोगैमी? सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखने को मिलेगा सर इसके अंदर? तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है सर? ऑटोगैमी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? ऑटोगैमी, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा भाई? ऑटोगैमी, क्योंकि फ्लावर सेम है। जिट्रोगैमी या जीनोगैमी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं बाबू डिसएडवांटेज के ऊपर। किसके ऊपर? डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें सर? डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि एक बात बताओ हमको, जब हम सेम स्पीसीज़ में जब हम जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो वेरिएशन कम आ रहा था या ज़्यादा आ रहा था? कम आ रहा था, है ना। वेरिएशन कम आ रहा था। मतलब सर कि जब इसका डिसएडवांटेज क्या है बाबू? डिसएडवांटेज इसका तुमको यह याद रखना है कि देखो यहाँ पे हमारे पास सेम प्लांट है। सेम प्लांट का एंथर गया है स्टिग्मा के ऊपर, है ना। एंथर से पॉलन ग्रेन गया स्टिग्मा के ऊपर। समझिए बात? सेम प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और गया कहाँ? स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपका आगे जाके फर्टिलाइजेशन भी होता है और नया सीड भी बनता है तो हमको क्या देखने को मिलेगा बाबू? हमको कम वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। समझिए बात? तो सेल्फ पॉलिनेशन करने से यानी ऑटोगैमी करने से हमको वेरिएशन कम दिखता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? कि हमको वेरिएशन कम मिलेगा, है ना। वेरिएशन क्या होगा? लेस वेरिएशन। और हम क्या चाहते हैं कि हमें वेरिएशन मिले, क्योंकि वेरिएशन मिलता है तो नई नई चीज़ें मिलती है ना। तो यहाँ पे हमको क्या होगा? डिसएडवांटेज क्या है सर? कि लेस वेरिएशन कम होगा। क्लियर? और मान इधर देखो, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है हमारा बाबू वो क्लोज फ्लावर है। एडवांटेज की बात करें तो किसी तरह का पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी दिखेगा। और डिसएडवांटेज की बात करें तो लेस वेरिएशन। अब सवाल ये उठता है सर इस तरह के फ्लावर को नेचर ने बनाया क्यों, है ना। इस तरह के फ्लावर देखो जो है आपके वो वैसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पॉलिनेटर नहीं होते। जहाँ पे क्या नहीं होते? पॉलिनेटर नहीं होते, है ना। जहाँ पे पॉलिनेटर नहीं होते तो वहाँ पे तो कैसे भी सर्वाइव करना होगा। तो इस तरह का फ्लावर आपको वहाँ पे डिज़ाइन किया गया जहाँ पे पॉलिनेटर नहीं होते। अब पॉलिनेटर कहाँ नहीं होते सर? डेजर्ट में, रेगिस्तान में आपको पॉलिनेटर नहीं मिलेंगे बाबू, है ना। पॉलिनेटर नहीं मिलेंगे भी तो ना के बराबर। समझिए आप बात? अच्छा अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर जो फ्लावर है उस वहाँ पर भी आपको कोई पॉलिनेटर नहीं मिलेगा। समझिए आप बात? तो ये जो आपका सवाल था, क्या सवाल था सर? कि इस तरह का फ्लावर बना क्यों, है ना। इस तरह का फ्लावर बना क्यों? वाई वी नीड क्लिस्टोगैमस। हमें इस क्लिस्टोगैमस की नीड क्यों पड़ी? क्या बोल रहे हैं हम? वाई वी नीड क्लिस्टोगैमस, है ना। वाई वी नीड क्लिस्टोगैमस की हमको नीड क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, क्योंकि ये तुम्हारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो प्लेस पे मिलता है जहाँ पे क्या एब्सेंट होता है बाबू? प्लेस वेयर पॉलिनेटर, वैसे जगह पे मिलता है जहाँ पे पॉलिनेटर एब्सेंट होते हैं। जैसे कि तुम्हारा अंडरग्राउंड, है ना। अंडरग्राउंड फ्लावर, जैसे कि अंडरग्राउंड फ्लावर, है ना। अंडरग्राउंड फ्लावर जैसे कि तुम्हारा कैसा फ्लावर बाबू? अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर फ्लावर, या फिर तुम कह सकते हो डिजर्ट पे, है ना। कहाँ बाबू? डिजर्ट पे। समझ में बात? अंडरग्राउंड फ्लावर या डिजर्ट पे। क्लियर है?
कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लिस्टोगैमस पूरा क्लियर? क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम लोग क्लोज फ्लावर कहते हैं सर। एडवांटेज की बात करें तो किसी तरह का पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोगैमी सिर्फ दिखेगा। डिसएडवांटेज का मतलब सर यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर वाई वी नीड क्लिस्टोगैमस, हमें क्लिस्टोगैमस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो वैसे जगह पे मिलेगा जहाँ पॉलिनेटर एब्सेंट होगा, और ये कहाँ मिलेगा भाई? अंडरग्राउंड फ्लावर और डेजर्ट। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लिस्टोगैमस में? नहीं था बाबू। क्या हमने बोला? क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस, ये जो हमारे पास फ्लावर है इन सब का कॉमन एग्जाम्पल है। क्या है? कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। मतलब ये वैसे फ्लावर है जो क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और चैस्मोगैमस भी होते हैं। कौन है सर वैसे? उसका नाम याद रखना तुमको, वायोला, है ना? क्या याद रखना? वायोला। फिर उसके बाद तुमको याद रखना कॉमेलिना। क्या याद रखना? कॉमेलिना और ऑक्सैलिस। क्या याद रखना? ऑक्सैलिस। वायोला को हम लोग कॉमन पेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन पेंसी। समझिए आप बात? वायोला को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कॉमन पेंसी भी कहते हैं। तो ये जो तीन फ्लावर तुमको दिख रहे हैं, वायोला, कॉमेलिना और एक्साइलिस, ये क्या है भाई? कॉमन एग्जाम्पल है इन दोनों के, क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस दोनों के। ये वैसे फ्लावर इनके अंदर तुमको क्लिस्टोगैमस भी दिखेगा और चैस्मोगैमस भी दिखेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma, ये वाला लाइन सबको याद हो गया होगा, है ना? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर? सेम फ्लावर, है ना? ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और प्लांट भी हमारे पास क्या है सर? सेम है ना? सेम प्लांट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ऑटोगैमी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। क्या ऑटोगैमी के केस में हमको किसी तरह का पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है? तो नहीं सर, नो पॉलिनेटर रिक्वायर। किसी तरह की पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है ना? किसी तरह की पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑटोगैमी की अगर हम बात करें तो क्या होता है सर? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, है ना? सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और किसी तरह की यहाँ पे हमको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपको किस में देखने को मिलता है सर? ये आपको देखने को मिलेगा, क्या यूनिसेक्सुअल में ऑटोगैमी दिख रहा था? क्या यूनिसेक्सुअल जब हम ड्रॉ किए थे उसके अंदर आपको ऑटोगैमी दिख रहा था? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर नहीं बाबू, फ्लावर सेम होना चाहिए। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तुम अभी भी नहीं समझे, कंफ्यूज हो। ये देखो, ये क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या दिखा है? यहाँ पे ऑटोगैमी पॉसिबल है? एक और ड्रॉ कर लेते हैं। क्या यहाँ पे तुमको ऑटोगैमी पॉसिबल है? नहीं है, है ना? यहाँ पे ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं। अच्छा, या फिर ऐसे हम कर लें, क्या कर लें सर? यहाँ भी कर लें, तो यहाँ भी ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है ना? ऑटोगैमी नहीं पॉसिबल है। मतलब सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। फ्लावर कैसा होना चाहिए सर? फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल। कैसा होना चाहिए बाबू? बाइसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी ऑटोगैमी पॉसिबल है। तो हमको कैसा फ्लावर चाहिए सर? हमको बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, है ना? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी या वो क्लिस्टोगैमस भी हो सकता है। वो कैसा हो सकता है? क्लिस्टोगैमस भी हो सकता है ना? क्लिस्टोगैमस भी हो सकता है एंड चैस्मोगैमस भी हो सकता है। मतलब क्लोज फ्लावर भी हो सकता है सर, और ओपन फ्लावर भी हो सकता है। हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी क्लोज फ्लावर में भी हमको ऑटोगैमी देखने को मिलता है ना? चैस्मोगैमस भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ पे किसी तरह का पॉलिनेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और फ्लावर हमको कैसा चाहिए होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए होता है ना? कैसा फ्लावर चाहिए होता है? बाइसेक्सुअल। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक कंडीशन है भाई, इसमें क्या होता है? सिनक्रोनाइज होता है। सिनक्रोनाइज का मतलब क्या होता है समझना? सिनक्रोनाइज, है ना? सिनक्रोनाइज का एंथर की मैच्योरिटी, मतलब ये एंथर उस वक्त मैच्योर होना चाहिए जब इस स्टिग्मा के पास ये क्षमता आ जाए कि इस पॉलन ग्रेन को ये एक्सेप्ट कर पाए। समझ आए बात? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? एंथर की मैच्योरिटी। क्या कहते हैं बाबू? एंथर मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी टुगेदर हो, यानी एक साथ हो, है ना? टुगेदर। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिनक्रोनाइज। और ये सिनक्रोनाइज का नीड हमको कहाँ पड़ता है भाई? ऑटोगैमी में। किस में नीड पड़ता है? ऑटोगैमी में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं।
क्लियर है ना। ऑटोगैमी क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर भी सेम रहेगा, प्लांट भी सेम रहेगा, किसी तरह का पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्लावर हमको बाइसेक्सुअल होना चाहिए, चाहे वो क्लिस्टो हो चाहे चास्मो, है ना। सिंक्रोनाइज होना चाहिए, मतलब एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो है वो एक साथ होना चाहिए, है ना। एंथर मैच्योर एक साथ हो और स्टिग्मा रिसेप्ट करने की स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने का जो क्षमता है वो एक साथ लाए, समझ आए बात। तो एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी क्या होना चाहिए सर, टुगेदर यानी एक साथ होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। जिटोनोगामी की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो जिटोनोगामी में हमारे पास जो फ्लावर होता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। जिटोनोगामी में सर फ्लावर जो है, जिटोनोगामी में जो सर फ्लावर होता है वो कैसा होता है सर, फ्लावर कैसा होता है, डिफरेंट, है ना। फ्लावर कैसा होता है, डिफरेंट। क्लियर है। जिटोनोगामी में फ्लावर कैसा होता है, डिफरेंट। अगर आपको बोर्ड में आ जाए जिटोनोगामी को एक्सप्लेन कीजिए तो आप कृपया अच्छे से लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, है ना, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये सब तो लिख सकते हो, सारा चीज़ बताया हुआ है ना, सारा चीज़ बताया हुआ है। तो बार बार एक ही चीज़ को हम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए जिटोनोगामी में जो फ्लावर है भाई वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। जिटोनोगामी में जो फ्लावर है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है। जिटोनोगामी में जो फ्लावर होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन प्लांट कैसा होगा बाबू, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट कैसा होगा सर, लेकिन सेम प्लांट होगा। प्लांट कैसा होगा, सेम, है ना। प्लांट कैसा होगा बाबू, सेम प्लांट। फ्लावर डिफरेंट होगा और प्लांट कैसा होगा, सेम होगा। फ्लावर डिफरेंट होगा और प्लांट कैसा होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए सर, यहाँ पे हमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है सर, पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। समझिए बात, पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमें पॉलिनेटर रिक्वायर होता है। जैसे सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे यूनिसेक्सुअल, ये दोनों में देखने को मिलेगा, है ना। बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल, ये तुमको दोनों में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं तुमको कि यहाँ से जब एंथर निकल के यहाँ स्टिग्मा के ऊपर, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाता है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाता है, इसी को हम लोग जिटोनोगामी कहते हैं। तो ये तो लंबा सफ़र है सर, ये तो लंबा सफ़र है। और लंबा सफ़र तय करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है सर, पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी। हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, पॉलिनेटर, मतलब कि कुछ तो चाहिए जो पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक ले जाए। यहाँ पे ले जाना तो आसान है, यहाँ पे जाना तो आसान था, लेकिन यहाँ पे ले जाने के लिए कोई तो चीज़ चाहिए, उस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलिनेटर कह रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जिटोनोगामी में हमारे पास जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए बाबू, सेम। और यहाँ पे हमारे पास पॉलिनेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, पॉलिनेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो तुम्हारा जिटोनोगामी है बाबू, वो फंक्शनली क्या होता है, जीनोगामी होता है। फंक्शनली क्या होता है, जीनोगामी, लेकिन जेनेटिकली ऑटोगामी होता है। क्या बोला हमने, ये आपका जो जिटोनोगामी है ये फंक्शनली क्या होगा बाबू, फंक्शनली क्या होगा, मतलब काम किसके तरह कर रहा है, ये काम कर रहा है सर ये जीनोगामी की तरह। किसके तरह, जीनोगामी की तरह, है ना। फंक्शनली क्या है, जीनोगामी। बट लेकिन अगर हम जेनेटिकली बोले तो जेनेटिकली क्या है सर, ऑटोगामी है। जेनेटिकली क्या है सर, ऑटोगामी। क्यों सर जेनेटिकली ऑटोगामी, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट है बाबू वो सेम है ना। प्लांट क्या है, सेम है। तो चाहे यहाँ से यहाँ तक ले जाओ तो यहाँ पे जो आपका न्यू स्पीसीज बनेगा वो क्या है, जेनेटिकली क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए कह रहे हैं फंक्शनली क्या है, फंक्शनली जीनोगामी है, लेकिन जेनेटिकली क्या है सर, ऑटोगामी है ना। फंक्शनली क्या है बाबू, जीनोगामी, लेकिन जेनेटिकली क्या है, ऑटोगामी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं जीनोगामी के ऊपर। जीनोगामी का सिंपल भैया फंडा है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि आपका जो प्लांट है वो क्या होना, कैसा होना चाहिए बाबू, डिफरेंट होना चाहिए। प्लांट कैसा होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट, है ना। प्लांट कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। प्लांट आपका कैसा होना चाहिए भाई, जीनोगामी के केस में प्लांट आपका डिफरेंट होना चाहिए, है ना। प्लांट आपका डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर। लेकिन आपको क्या याद रखना है, क्या स्पीसीज यहाँ पे डिफरेंट होगा, स्पीसीज डिफरेंट होगा। क्या हम स्पीसीज डिफरेंट कर सकते हैं, प्लांट अलग होगा लेकिन स्पीसीज सेम होगा, है ना। मतलब रोज का एक इधर भी प्लांट है एक उधर भी प्लांट है ना, लेकिन रोज का ही होना चाहिए। समझ में आया बात, किसका होना चाहिए, रोज का ही होना चाहिए। समझ में आया बात, समझ में आए? इस प्लांट अलग होना चाहिए, स्पीसीज सेम होना चाहिए। समझ में बात, प्लांट जो है आपका वो डिफरेंट होगा बट स्पीसीज क्या होगा बाबू, बट स्पीसीज आपका सेम होना चाहिए, है ना। डिफरेंट स्पीसीज रहेगा तो क्या पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन तो हो जाएगा, पॉलिनेशन तो हो जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन तो हो जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो प्लांट डिफरेंट होगा बट स्पीसीज क्या होना चाहिए सर, बट स्पीसीज आपका सेम होना चाहिए, है ना। बट स्पीसीज क्या होगा, सेम। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा पे गिरना। अब जरूरी थोड़ी है कि रोज का निकला तो दम रोजे पे गिरेगा, हो सके नींबू पे गिर जाए, है ना। तो पॉलिनेशन तो हो गया।
लेकिन वहाँ पे वो उस पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो मतलब पॉलिनेशन तो होगा सर, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जीनोगामी क्या होता है भाई? प्लांट डिफरेंट होगा लेकिन स्पीसीज क्या होगा बाबू? सेम होगा, है ना? लेकिन स्पीसीज क्या होगा? सेम। क्या यहाँ पे हमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है? तो हमें इस यहाँ पे क्या चाहिए सर? पॉलिनेटर रिक्वायर। हमें क्या बोला हमने? यहाँ पे हमें क्या चाहिए सर? पॉलिनेटर रिक्वायर। हमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम क्लियर? चलो, हाँ हाँ, रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करने वाले हैं हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर। किसके ऊपर? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जिस जिस बच्चे की वजह से 8 बजे तक किया, 8 बजे से किया क्लास, कोई तो आ ही नहीं रहा है। आठ बजे सही है, हम तो सोच रहे पहले ही वाला टाइम कर दें। ठीक है मोटा। चलो, अरे जो नहीं आ रहा बहुत दिक्कत होगा। अभी मुस्कान कितना दिन से लाकर कर रही है लगातार? नहीं आ गई है। उसके बाद मेहर भी 3 दिन से ना कर रही है। तो कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ का तैयारी करिएगा और इतना इतना दिन ना कीजिएगा तो, और उसके बाद बोलिएगा मार्क्स नहीं आता है, ये नहीं आता, जाहिर सी बात है नहीं आएगा। कहाँ से आएगा भाई? समझ में आया बात? तो चलो हम लोग बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर। किसके ऊपर भाई? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स किसे कहते हैं सर? हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स उसे कहते हैं जो पॉलिनेशन कराता हो। जो पॉलिनेशन कराता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं ना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स किसे कहते हैं? वैसा एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर कहते हैं ना। क्या बोला हमने? कि हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट किसे कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट उसे कहते हैं जो पॉलिनेशन कराता हो। तो दोज यानी कि वो, दोज का मतलब वो एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर। अब देखो, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग एंड बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। दोज एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर विच डू पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन क्या कराए भाई? कराए, है ना? जो पॉलिनेशन कराए। समझे बात? चाहे वो एबायोटिक हो चाहे वो बायोटिक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है हमारा सर, ये टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बाबू? टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें। किसकी बात करें? टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें। सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए सर, पॉलिनेटिंग एजेंट क्लियर है या नहीं है? पॉलिनेटिंग एजेंट किसे कहेंगे? जो पॉलिनेशन कराए। जो पॉलिनेशन कराए उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉलिनेटिंग एजेंट में हम क्या बात करने वाले सर? टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट में क्या देखेंगे हम लोग? टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट में एक आपका हो सकता है ए बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग, है ना? क्या होता है? नॉन लिविंग, है ना? और एक आपका हो सकता है बायोटिक। क्या हो सकता है बाबू? बायोटिक। और बायोटिक में क्या आता है सर? बायोटिक में आता है लिविंग। बायोटिक में क्या आता है? लिविंग। अब ए बायोटिक में क्या क्या है सर? ए बायोटिक में अगर पॉलिनेशन आपका वाटर की मदद से हो या आपका पॉलिनेशन विंड की मदद से हो तो ये क्या किस में आएगा सर? ए बायोटिक में आएगा। किस में आएगा सर? ए बायोटिक। क्लियर? किस में आएगा? ए बायोटिक में। और वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोफिली। इससे सवाल आपके एग्जाम में आता है। वाटर से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। विंड से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। क्लियर? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिमोफिली। क्लियर? अब समझो मेरे बात को। हाँ, पॉलिनेटिंग एजेंट उसे कहेंगे सर जो पॉलिनेशन कराएगा। टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो आपके पास ए बायोटिक और बायोटिक है ना। ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर है। तो ए बायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक यानी लिविंग। ए बायोटिक में वाटर और विंड आते हैं। कौन कौन आते हैं? वाटर और विंड। अगर पॉलिनेशन वाटर से होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं और पॉलिनेशन विंड से होता है उसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। वाटर और सबसे पहला सवाल कि ए बायोटिक और बायोटिक में सर सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है? ए बायोटिक और बायोटिक में सर सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है? तो याद क्या रखना सर, सबसे ज़्यादा कौन कराता है? ए बायोटिक और बायोटिक में मोस्ट कॉमन आपका कौन है? बायोटिक है ना। मोस्ट कॉमन क्या है? बायोटिक। मतलब आपके पास 100 स्पीसीज है, उसमें से लगभग 90 स्पीसीज का जो पॉलिनेशन है वो कौन करा रहा है भाई? बायोटिक करवा रहा है ना। अब बायोटिक एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं सर? बायोटिक एजेंट्स तुम्हारे एनिमल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बाबू? एनिमल्स हो सकते हैं ना। बायोटिक एजेंट्स तुम्हारे एंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एंट्स। बायोटिक एजेंट्स तुम्हारे बर्ड्स हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? बर्ड्स हो सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स तुम्हारे बैट हो सकते हैं। बैट यानी चमगादड़ हो सकते हैं। समझ आए बात? कौन कौन हो सकता है? एनिमल्स हो सकता है, एंट्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, बैट हो सकता है। समझ आए बात? क्या क्या हो सकता है? बैट हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इंसेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू? इंसेक्ट हो सकता है ना। क्या हो सकता है? इंसेक्ट। क्लियर?
क्या हो सकता है, इंसेक्ट। जब पॉलिनेशन आपका एनिमल्स हो तो उसे हम लोग जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जूफिली। जब पॉलिनेशन आपका एनिमल्स हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। जब आपका पॉइंट मेकोफिली, क्या कहते हैं भाई, माइर मेकोफिली कहते हैं। क्लियर। जब आपका पॉलिनेशन एंड से हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइर मेकोफिली। बर्ड्स से होता है तो उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली, है ना। क्या कहते हैं बाबू, ऑर्निथोफिली। क्लियर। बैट से होता है तो क्या कहलाता है, क्रिप्टेरोफिली। क्या कहलाता है, क्रिप्टेरोफिली, है ना। क्या कहलाता है, क्रिप्टेरोफिली। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, क्रिप्टेरोफिली। और जब इंसेक्ट से होता है तो वो क्या कहलाता है, इंटेमोफिली। क्या कहलाता है, इंटेमोफिली। क्लियर। इंटेमोफिली क्या कहलाता है बाबू, इंटेमोफिली। क्लियर। क्या कहलाता है, इंटेमोफिली। जब पॉलिनेशन इंसेक्ट से होगा तो क्या कहलाएगा, इंटेमोफिली। जब बैट से होगा तो क्या कहलाएगा, क्रिप्टेरोफिली। जब बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली। जब एंट से होगा तो मायरमेकोफिली। जब एनिमल्स से होगा तो जूफिली। पॉलिनेटिंग एजेंट एबायोटिक भी हो सकते हैं सर, बायोटिक भी। एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, बायोटिक यानी लिविंग। एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, बायोटिक यानी लिविंग। एबायोटिक में वाटर और विंड, एबायोटिक में क्या है, वाटर और विंड। और बायोटिक में हमारे पास है एनिमल्स है, एंट्स है, बर्ड्स है, बैट है, इंसेक्ट्स है। वाटर और विंड में सबसे ज़्यादा कॉमन, देखो एबायोटिक और बायोटिक में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन था, बायोटिक, है ना। सबसे ज़्यादा कौन कर रहा था, बायोटिक। लेकिन एबायोटिक में हमारे पास दो चीज़ें सर, वाटर है और विंड है। अब वाटर और विंड में से सबसे ज़्यादा कौन कराता है सर, तो आपको याद रखना विंड, है ना। विंड सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कराता है कंपेयर टू वाटर। विंड ज़्यादा पॉलिनेशन कराता है कंपेयर टू वाटर। और इस केस में देखो पानी से पॉलन ग्रेन निकला और पानी से बह रहा है, हवा से बह रहा है, तो क्या है यहाँ पे पॉलन ग्रेन का वेस्टेज भी होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को तुमको मिलता है, वेस्टेज ऑफ पॉलन, है ना। वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है यहाँ पे, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे तुमको पॉलन ग्रेन का वेस्टेज भी दिखेगा बहुत ज़्यादा, है ना। पॉलन ग्रेन का बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी दिखेगा। अब बायोटिक में अगर हम देखें तो देखो बायोटिक में सबसे ज़्यादा कौन, बायोटिक। अगर बायोटिक में कंपेयर करें तो किस में ज़्यादा होगा, विंड में, है ना। और इन सब में से एनिमल्स, एंट्स, बर्ड्स, बैट, इन सब और इंसेक्ट, इन सब में से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा आपका जो पॉलिनेशन कराता है वो कौन कराता है बाबू, इंसेक्ट। ये आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। पॉलिनेटिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जो पॉलिनेशन कराए। जो पॉलिनेशन कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। वो एबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी। एबायोटिक का एग्जांपल वाटर, विंड। वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली, विंड से होगा तो एनिमोफिली। वाटर विंड में सबसे ज़्यादा कौन कराता है सर, वाटर विंड में सबसे ज़्यादा विंड कराता है। वाटर में लगभग 30 जेनर ऑफ मोनोकॉट उसको बताएंगे हम, ठीक है। वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ पे क्या होगा भाई, पॉलन ग्रेन का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। बायोटिक में लिविंग में कौन कौन, एनिमल्स से होगा तो ज़ूफिली, एंट से होगा तो मायरमेकोफिली, बर्ड्स से होगा तो ऑर्निथोफिली, बैट से होगा तो काइरेप्टेरोफिली, इंसेक्ट से होगा तो इंटेमोफिली। क्लियर। कोई दिक्कत। सबसे कॉमन क्या होता है सर हमारे पास, इंसेक्ट होता है। चलो।